नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने प्रश्नावली 5.1 के 6 सवाल तक देखा था। आज हम 7वें सवाल से इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये चैप्टर विद्यार्थियों 4 अंक का है और ये 5.1 का 7वां सवाल है। ठीक है, समझते हैं। यदि a बराबर 5 0 4 2 3 2 1 2 1 b इनवर्स का मान ये दे रखा है, तो आपको a b इनवर्स ज्ञात करना है। ए बी इनवर्स ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ए बी इनवर्स का मतलब क्या होता है। एक फॉर्मूला है आपकी ही किताब के अंदर, ए बी ऐसे कोष्टक बंद करके अगर इनवर्स हो और अगर ये वाला ए और बी दोनों अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो फिर आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला आएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, उल्टा होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। बी इनवर्स आगे और ए इनवर्स पीछे, लेकिन शर्त क्या है, ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने चाहिए। अच्छा, ये तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसे पता चल रहा है क्योंकि डायरेक्ट बी इनवर्स का मान है। अब ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है, पहले इसका पता कर लेते हैं। अब पता कैसे करते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है नहीं है, हम ए सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ऐसे करते हैं। तो ए सारणी का मान निकालते हैं, ऐसे करके 5 0 4 2 3 2 1 2 1 सोल्व करते हैं। 5 इसको इससे गुणा किया 3, इसको इससे किया माइनस का 4, फिर माइनस 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्लस 4, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस का 1 और प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो -5 + 4 यानी कि माइनस का 1। 4 - 5 -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। चूंकि a नॉट इक्वल टू 0, तो a इनवर्स विद्यमान है। अच्छा, a इनवर्स विद्यमान है कि नहीं है? ठीक है, तो a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a सार्थक। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबके सहखंड निकालने पड़ेंगे। हम बारी बारी सबके सहखंड निकालते हैं। तो F11 कैसे निकालते थे, इसको इस वाली लाइन को छोड़ते थे, इन दोनों को गुणा करते थे। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है 3 - 4 यानी कि -9। F12 निकालते हैं। F12 1 और 2 3, तो बाहर माइनस का चिन्ह आता था, याद है आपको? ठीक है सर। अब ये 0, तो इस लाइन को छोड़ोगे, इस लाइन को छोड़ोगे, तो ये 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 2 - 2 यानी कि 0। अब F13 यहां से लिखेंगे। अब 1 और 3 कितने होते हैं, 4, प्लस में आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 - 3, 4 - 3 बराबर 1। आगे बढ़ते हैं। F21 2 और 1 3 यानी कि माइनस में आएगा। अब 21 के लिए इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे, जब इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे तो ये बचेगा 0 और माइनस के 8, 0 - 8 यानी कि माइनस का 8 यानी कि प्लस का 8। समझ में आ रहा है? एक बार और देख लेते हैं। इस लाइन को छोड़ दिया, इस लाइन को छोड़ दिया, 0 - 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F22 2 और 2 4 प्लस का आएगा। ठीक है, इस लाइन को छोड़ना है आपको और इस लाइन को छोड़ना है, तो ये बचेगा 5 और 4, 5 - 4 यानी कि 1। ठीक है बच्चों। F23 अच्छा 2 और 3 5 यानी कि काय में आएगा, माइनस में। अब इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना है क्योंकि इसके हिसाब से चलना है अपन को, तो इसको और इसको छोड़ोगे तो ये बचेगा 2 × 5 = 10, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, तो 10 - 0 यानी कि माइनस का 10। इसके बाद में F31 सबसे दिक्कत ही नहीं है, बस सहखंड निकालने को आपको ध्यान से निकालना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, इस लाइन को और इस लाइन को पूरी को छोड़ोगे तो ये बचेगा 0 - 12, 0 - 12, 3 और 1 4 प्लस में होता है, तो माइनस के 12 आ गए बच्चों। F32 3 और 2 5, तो माइनस में इस लाइन को और इस लाइन को जब आप छोड़ोगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, तो 10 - 8 यानी कि प्लस का 2 और ये बार माइनस है तो माइनस का 2। F33 प्लस में आएगा,
इस लाइन को इस लाइन को छोड़ दोगे तो 2 3 5 15 माइनस 0 15 माइनस 0 यानी कि 15, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करें, सखंडों का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, सखंडों का मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बी। ठीक है, एफ आई जे बोल देते हैं, बी इनवर्स यहाँ पर पहले से ही है, तो एफ आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू 11 कितना है, -1, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1, फिर इधर आ जाओ 8 1 माइनस के 10, यहाँ जाओ -12 -2 और 15, ये हो गया। इसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे भाई, हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एफ आई जे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब निकालोगे तो ये वाला रो जो है कॉलम बन जाएगा, तो -1 0 1, फिर ये दूसरा रो को कॉलम बनाएंगे 1 8 1 -10, तीसरे रो को कॉलम बनाओगे -12 -2 और 15, इस तरह से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए साइन। एडजॉइंट ऑफ ए ये है और ए साइन का मान कितना है, -1, तो कितना है बच्चों, -1 8 माइनस के 12 0 1 -2 0 1 -2 1 -10 15 1 -10 और 15, ठीक है, 1 बटा -1, ये ए साइन के लिए -1 है। अब -1 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ए इनवर्स बराबर ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये 0 का 0, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो माइनस अंदर गुणा होगा। ये तो हो गया ए इनवर्स। अब चूंकि ए व बी दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः ए बी इनवर्स जो होगा इसका मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा। तो बी इनवर्स का मान तो उसने खुद ने दे रखा है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, रख देते हैं। बी इनवर्स कितना है, 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और ए इनवर्स कितना है 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 माइनस के। सोल्व कर लेते हैं इसको। पहले इस रो को पूरे कॉलम से गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो -3, ठीक है। अब इस रो को इस वाले कॉलम से गुणा करोगे तो -8 -3 और 3 ढाई 30 प्लस के। अब इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12 3 दूनी 6 और माइनस के 43, 15 किया 43। अब इस रो को करते हैं तो इसको इससे करेंगे तो 1 यहाँ करा 0 यहाँ करा माइनस के। ऐसे ध्यान से रखना है, गुणा को ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना है। माइनस का 8 -4 प्लस 30, इधर आ जाओ 12 4 दूनी 8 माइनस के 43, फिर आ जाओ इधर इस वाली रो को पकड़ लो 1 0 -4 -8 -3 प्लस 40 12 6 और माइनस के 60। क्लियर है बच्चों, ये हमने ध्यानपूर्वक गुणा कर लिया। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी इनवर्स हमारा चल रहा है, ए बी इनवर्स बराबर साइन, ये सॉरी मैट्रिक्स 1 -3 कितना हो गया -32, माइनस ये 30 -8 और -3 11 हो गए, और 30 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 19, 30 में से 11 घटाएंगे प्लस के 19 आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 12 और 45 कितने हो गए, सॉरी 12 और 6 18, 18 माइनस 45, तो 45 में से 18 घटा दो
15 में से 8 गए तो 7, 3 में से गए तो 2, 27 बचे। और बड़ी संख्या काई की है? माइनस की, तो काई में आएगा माइनस का 27। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 3, फिर माइनस के 2 हो गए, 30 और माइनस 12, तो कितने बचेंगे? 18, प्लस के 18। ठीक है, इधर आ जाओ, 12 और 8 20। ठीक है, 20 माइनस 45, कितने बचेंगे? 25। काई के बचेंगे? माइनस के। आगे आ जाओ, 1 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 8 3 11, 40 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 में से 11 घटाओगे तो 29 बचेंगे। काई के? प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इधर आ जाओ, 12 6 18 और 18 60 में से 18 घटा दो, 2 4 22, तो काई के बचेंगे बच्चों? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या काई की है? माइनस के। इस प्रकार से हमारा A इनवर्स आंसर हो गया। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। A का मान आपको दे रखा है, वो तो आपको ये सिद्ध करना है A T ट्रांसपोज A इनवर्स का गुना करें तो वो आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ ताकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो इस रो को कॉलम बना देते हैं, तो 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। ठीक है, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब A इनवर्स निकालेंगे। जब A इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें A सामने दिखाने की जरूरत पड़ेगी। इसको इससे गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा, तो हो गए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हम जानते हैं 0 के बराबर है ही नहीं, तो क्या कर देंगे? क्योंकि A इक्वल टू 0, तो A इनवर्स विद्यमान है। अब मैं आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A निकाल के बता रहा हूं। डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A, उससे पहले मैं आपको सरखंड निकाल लेते हैं। पहले F11 का 1 ही आएगा, F12 का क्या आएगा? 1 और 2 3, तो माइनस 10 अल्फा यानी कि प्लस 10 अल्फा। F21 माइनस में F21, अब F21 इसको तो ये आएगा, तो क्या आएगा? माइनस में F22, तो 1 आ जाएगा। अब सखंडों का मैट्रिक्स, Fij 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू Fij का ट्रांसपोज बदल दो, 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा। अच्छा, A से डायरेक्ट कैसे निकालना? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। A से ये कैसे निकालना है? अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, 2 इंटू 2 का है, तो आपको करना क्या है? विकर्ण चेंज कर देना है, उनके चिन्ह चेंज कर देना है। विकर्ण के चिन्ह चेंज कर देना है। क्लियर है? अब A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय सारणिक। तो एडजॉइंट एक सारणिक का मान कितना है? 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये रहा 1 में है। और एडजॉइंट ऑफ ये इसको लिख देते हैं, तो 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा और 1। अब सिद्ध क्या करना है? A T A इनवर्स इज इक्वल टू AT का मान कितना है? 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा और 1। ठीक है बच्चों, और इसका मान कितना है? ये वाला 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और ये 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। ये एक तरह से बाहर है, एक तरह से कांस्टेंट मान के इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख देता हूँ ऐसे इस टाइप से। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो को कॉलम से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करोगे तो माइनस का टेन स्क्वायर। क्लियर है? आगे करते हैं, इसको इससे करोगे तो माइनस का टेन अल्फा, और फिर इसको इससे करोगे तो माइनस का टेन अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा और माइनस टेन अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा हो गया, डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है? इसको इससे क्या माइनस टेन अल्फा, इसको इससे क्या माइनस टेन अल्फा, तो माइनस के 2 टेन अल्फा। अब इस रो को करेंगे, इसको इससे करोगे तो टेन अल्फा, और इसको इससे करेंगे फिर टेन अल्फा, इससे किया इससे किया, तो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा यानी 2 टेन अल्फा। इसको इससे करोगे माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का एक आगे लिख दिया, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा पीछे लिख दिया। इसको अंदर भेज देते हैं, देखना ऐसे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन अल्फा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना? सबके बटा में करना है। 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर? हमने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ लिखा हूं, क्योंकि आप जानते हो तो सूत्र tan टू थीटा cos टू थीटा इज इक्वल टू tan की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और sin टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, रख देते हैं। तो अतः ए इनवर्स जो आप निकालना चाह रहे हो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास में cos 2 अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा है। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह बाहर है, और फिर sin 2 अल्फा, इसी प्रकार से ये sin 2 अल्फा और ये cos 2 अल्फा। आप देखोगे तो आपका सवाल सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से आपका 8वां सवाल इसकी सोच। चलिए विद्यार्थियों, 9वां सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 2 माइनस 3 3 4 समीकरण x स्क्वायर माइनस 6i प्लस 7i बराबर 0 को संतुष्ट करता है। a इनवर्स विद्यार्थियों, एक इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, जो किताब में गलत है दिया हुआ है, तो आप उसको करेक्शन कर लेना। मैं आपको करेक्शन करा रहा हूँ। यहाँ जो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? a स्क्वायर। यहाँ 7 ही दे रखा है किताब के अंदर, आपको 7i करना है, और यहाँ 0 दे रखा है, ये आएगा 10i। ये थोड़ा सा करेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने करेक्शन करा दिया। अब इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको संतुष्ट करना है, यानी कि ये चीज सिद्ध करनी है, ये LHS से ये आ जाना चाहिए। ठीक है, और फिर ये आने के बाद हमें a इनवर्स निकालना है। सीधा सीधा बात है। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। a बराबर, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। a स्क्वायर है उसके अंदर, a स्क्वायर के लिए क्या करोगे? a डॉट a, यानी कि a को a से गुणा करेंगे, यानी कि इसी मैट्रिक्स को डबल बार गुणा कर देंगे। 2 3 माइनस 3 4 कर देते हैं। इस रो को इससे करेंगे कॉलम से, 2 दूनी 4 माइनस का 9 2 3 6 माइनस का 12। इसके बाद इस रो को करेंगे 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 3 9 4 चौक 16। 4 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 5, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 6 12 18 16 में से 9 गए तो प्लस के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i में रखते हैं। a स्क्वायर का मतलब ये है माइनस के 5 माइनस के 18 18 और 7 माइनस 6, a का मतलब 2 3 माइनस 3 और 4
प्लस 7 i का मतलब 1 0 0 1 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। -5 18 -18 और 7 ये एडिटिव है। ये -6 को अंदर ना करोगे तो माइनस का 12 सॉरी प्लस का, क्योंकि हमने माइनस के 6 को नहीं किया, 6 को गुना किया है। 6 के 18 ये फिर 18 माइनस का और ये 6 का 24। 7 को करोगे तो 0 7 इस टाइप से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब -5 -12 और प्लस -5 -12 और प्लस -17 और 17 में से 7 मिलाएंगे तो -10। ठीक है, -5 -12 और 17 -10 -18 और +18 0 हो गए, फिर उधर 0 हो गए। 18 में से 18 गए तो 0, ये भी 0 हो गए। 7 -24 + 7 7 -24 + 7 7 और 7 14 -10। ठीक है, इस टाइप से। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 10 और इसको अगर बाहर कॉमन निकाले तो 0 1 बचेगा। तो आपके -10 आई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर -10 आई है, ये ध्यान रखना है। -10 आई दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो -10 आई हमारा a² - 6a + 7i ये तो सिद्ध हो चुका है। क्लियर? यहाँ हमने देखा जब इसको सोल्व किया तो -10 आई आया है, तो ये तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब हम इसी के माध्यम से a इनवर्स निकाल के बताते हैं। दोनों तरीके, a इनवर्स वैसे भी निकाल सकते हो सहखंडों से, इनसे, और इससे भी हम a इनवर्स निकाल सकते हैं। हम इससे a इनवर्स निकालना सीखते हैं, उसको तो हमने सीख ही लिया है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। मैं इसको इधर ले आता हूं तो 7i और ये इधर आ जाएगा प्लस का, और ये उधर ले जाता हूं तो देखना कैसे चेंज हो जाएगा। प्रसार करने से 7i + 10i, क्योंकि ये माइनस का है, इधर आते प्लस का हो गया। ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6a और a² माइनस का हो जाएगा, तो 6a - a²। इस टाइप से हो जाएगा। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा नई चीजें आपके लिए। 7 और 10 कितने हो गए विद्यार्थियों? 17 17i = 6a - a²। हमें क्या करना है, पूरी समीकरण को a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। ठीक है, a इनवर्स से गुणा कर देते हैं तो देखना क्या आ जाएगा। 17 a इनवर्स i = 6 a इनवर्स a माइनस a इनवर्स, इसको मैं 2 बार a लिख सकता हूं, a² को। अब ध्यान से समझना बच्चों, a इनवर्स और a ये दोनों हमेशा कट के 1 हो जाता है। a इनवर्स a कट के 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये दोनों आपस में 1 हो जाता है, क्योंकि एक उल्टा है और एक सीधा है, कट जाता है। यहां पर आप देखोगे तो 17 i का मतलब 1 होता है, तो हमने 17 a इनवर्स ही लेने दिया इसको। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया 6 और ये 1 हो गया, तो ये बचा a। ठीक है, i लगा भी सकते हो तो यहाँ 6i आ जाता है। a इनवर्स और a मिलकर के i बनता है, जैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो i आ जाएगा, यहाँ पर भी i आ जाएगा। अब a इनवर्स निकालोगे, ये पहले 17 a इनवर्स, i हटा देता हूं मैं, सब में कॉमन है, तो 6 0 0 6 इस टाइप से ले लेता हूं। 6i का मतलब ये हो गया। क्लियर है बच्चों? -a 2 -3 और 3 और 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 a इनवर्स 6 में से 2 जाएंगे तो 4 0 + 3 यानी 3 0 - 3 -3 6 - 4 2। ठीक है, और ये 17 इधर बटा में चला जाएगा। a इनवर्स बराबर 1/17 4 - 3 3 और 2। तो इस टाइप से आपका इनवर्स ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए, इसका 90 सवाल का। इसके बाद 10वां सवाल करते हैं। चलिए विद्यार्थियों 10वां सवाल करते हैं।
यदि अवयव a का मान ये दे रखा है तो आपको ये सिद्ध करना है और फिर वो ज्ञात करना है। सेम उसी की तरह का सवाल है अभी जो किया था। ठीक है, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर बराबर a डॉट है -8 2 5 4, फिर -8 5 2 और 4। तो इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस के 64, इसको इससे करोगे तो प्लस के 10, इसको इससे कर लेना माइनस के 40 5 और 20, ठीक है। अब इस रो को करेंगे माइनस के 16 4 दुनिया 2 पंजे 10 प्लस 4 16, ये हो गए 74, ये माइनस का 8 20 माइनस 40 माइनस 20 16 26, ये हमने a स्क्वायर पता करा। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर a स्क्वायर का मतलब है 74 माइनस 20 और माइनस का 8 26 प्लस 4 a का मतलब जो सवाल है 8 2 5 और 4, फिर माइनस 42 i का मतलब 1001। सोल्व करते हैं 74 माइनस 8 माइनस 20 26 माइनस प्लस 4 8 32 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 फिर अंदर इसको गुणा करते हैं 42 0 0 और 20। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या कर रहा हूँ, अतः a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i का 74 माइनस 32 और 42, देखना 74 माइनस 32 और माइनस 42 ये भी आपके 74, तो 74 माइनस 74 0 हो गए, माइनस 20 और ये 20 कट गए 0 हो गए और ये 0, तो ये भी 0 हो गए। 8 से 8 कट गए और फिर ये 0, तो ये भी 0 हो गए। 26 और 16 42 माइनस 42 0 हो गए, अर्थात बराबर 0। आपका ये सवाल तो सिद्ध हो गया है। अब हमें a इनवर्स ज्ञात करना है, तो इस समीकरण को a इनवर्स से गुणा करने पर, उससे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करने से पहले इसको उधर भेजूंगा तो 42 i हो गया, मैंने इधर ही लिख दिया, और ये इधर का है तो उधर लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 4a इस टाइप से। अब a इनवर्स से गुणा कर लेते हैं। a इनवर्स से गुणा करने पर 42 a इनवर्स i a डॉट a इनवर्स प्लस 4a इनवर्स, ये i हो गया, तो यहां पर 42 a इनवर्स i a प्लस 4i, तो 42 a इनवर्स इज इक्वल टू a का मान, i का मतलब लेते हैं, a का मान लिख देते हैं -8 5 2 और 4 प्लस 4i, i का मतलब 100 19 टाइप होता है, तो 4 0 0 4। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 42 a इनवर्स बराबर माइनस के 4 हो गए, -8 प्लस 4 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 4 प्लस 4 8, और ये 42 बटा में चला जाएगा, तो a इनवर्स बराबर 1/42 -4 2 5 8 आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये 10वां सवाल किया। तो विद्यार्थियों अभी हमने 5.1 यहाँ पर खत्म होती है, और ये इसके बाद में हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू करेंगे। और ये चैनल अच्छा लगे हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।